अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। वजीर आजम और वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया है। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 की सदर से जल्द मंजूरी का भी इम्कान है। ऑर्डिनेंस से चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात मुकर्रर करने में इख्तियार बढ़ जाएगा, जबकि वज़ारत कानून ने गुज़िश्ता रोज़ ऑर्डिनेंस वज़ीर आज़म और काबीना को भिजवाया था। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे पहले कानून में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज का 3 रुकनी बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 नाफिजुल अमल है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2023 के फैसले में इस कानून की दफा 5 के ज़ेर दफा 2 को खिलाफ आइन करार दिया था। आइन के आर्टिकल 184 क्लॉज 3 के तहत जारी हुक्म के खिलाफ अपील का हक भी ऑर्डिनेंस में शामिल किया गया है। तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 के नफाज से अदलिया में जो भी कार्रवाई होगी इसका ट्रांसक्रिप्ट तैयार होगा। तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज से अदलिया की कार्रवाई आवाम के लिए दस्तयाब होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 से मकसद अदालती अमल में मजीद शफाफियत लाना है। नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत चीफ जस्टिस किसी मौजूद जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकते हैं। और नाजरीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर अगर पार्लियामान की बात मानी जाए तो तौहीन अदालत का खतरा है, और अगर अदलिया की बात मान ली जाए तो पार्लियामेंट की नाराजगी का डर है। इसी हवाले से बात करेंगे। फहद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फहद, फिर होने क्या जा रहा है, किसकी सुनी जाएगी? जी देखिए, यही एक बहुत बड़ा सवाल है इलेक्शन कमीशन के सामने, और शदीद कंफ्यूजन का शिकार है इलेक्शन कमीशन के मखसूस नशिस्तों के हवाले से किसकी बात मानी जाए। 8 जजेस का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इलेक्शन कमीशन को सख्ती से हिदायत की गई थी कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दी जाए और आज़ाद अरकान को भी पीटीआई का डिक्लेयर किया जाए। लेकिन 3 सूबाई असम्बलियों और स्पीकर कौमी असम्बली ने भी खतूत लिखे हैं इलेक्शन कमीशन को। कौमी असम्बली के, पंजाब असम्बली और सिंध असम्बली के स्पीकर ने मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से कि वो पार्लियामेंट की बालादस्ती को अपहोल्ड करे और तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद करते हुए जो मखसूस नशिस्तें हैं उनकी अलॉटमेंट की जाए। इसी तरह आज़ाद अरकान का भी कहा गया कि चूंकि उन्होंने किसी पार्टी का सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया था, तो अब जो है वो कोई ऑप्शन उनके पास अवेलेबल नहीं है कि वो किसी और सियासी बात में शामिल हो सके। स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स ने बड़ा सख्ती से जो है वो इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया है कि वो पार्लियामेंट की बालादस्ती को मलूज़े खातिर रखे, और ये आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि वो तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद करे। आज इजलास हो रहा है इलेक्शन कमीशन का, चौथा इजलास है जिसमें इस मुद्दे पर गौर किया जा रहा है और स्पीकर के खतूत का भी जायजा लिया जा रहा है। और एक ऑप्शन इलेक्शन कमीशन के पास ये भी अवेलेबल है कि वो दोबारा एक मुतफर्रिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करे और दोबारा रहनुमाई सुप्रीम कोर्ट से। फहद चौधरी आप बता रहे हैं कि एक और ऑप्शन भी बाकी है, हो सकता है वो भी ज़ेरे गौर है। आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि अदालती इस्लाहत पीपल्स पार्टी का देरीना मौक़िफ़ और मुतालबा रहा। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है। इफ्तिखार चौधरी ने जो बुनियाद डाली से कभी साकिब निसार और कभी गुलजार अहमद ने आगे बढ़ाया। आईनी मामलात की तशरीह करना होगी, जबकि 18वीं तरमीम में भी इस प्रैक्टिस को दुरुस्त करने की कोशिश की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिलते मिलते 50 साल लगे। अगर हमने अपने अदालती निज़ाम दुरुस्त करवाना है तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना है। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है। जजेस सिर्फ वो काम करें जिसका वो हल्फ उठाते हैं। बिलावल भुट्टो ने आईनी अदालत के क़याम की हिमायत कर दी। अगर हमने अपने अदालती निज़ाम दुरुस्त करवाना है तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना पड़ेगा। इस्लामाबाद में वकला से खिताब में कहा कि अपना वादा पूरा करेंगे। आईनी तरमीम के लिए पार्लियामान और सड़कों पर लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। डैम बनाना, टमाटर और पकोड़े की कीमत समेत पुराना कराची बनाना जजेस का काम नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अगर अदालतों से इंसाफ चाहिए तो फिर आईनी अदालतें कायम करना पड़ेंगी। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालतें ज़रूरी हैं। इफ्तिखार चौधरी ने जो बुनियाद डाली इसे कभी साकिब निसार और कभी गुलजार अहमद ने आगे बढ़ाया। रवायत चलती आ रही है कि आपकी रिश्तेदारी है तो आप जज बनेंगे। अदालती तकरीरों का अमल दुरुस्त करना है। ऐसी अदालतें बनाएं जहां डैम न बनाए जाएं या टमाटर की कीमतें तय न हों।
जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो और आजम नज़ीर तारड़ को तो खुद मुसव्विदे का कोई इल्म नहीं, खुसूसी कमेटी में भी कोई ड्राफ्ट नहीं दिया गया। हुकूमत सिर्फ कठपुतली का किरदार अदा कर रही है। हुकूमत एक फ़र्द के लिए सुपर अदालत बना रही है। उमर अयूब ने सवाल उठाया कि आईनी बेंच बनाकर क्यों मामला हल नहीं करते। किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिल कबूल होगी। आईनी तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी और JUI में भी लाइटर अंदाज में जुमलेबाजी हुई। कामरान मुर्तज़ा के बिलावल से मुतालिक बयान पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी जवाब दे दिया। बोले कि जिन शिकों पर एतराज़ किया गया वो निकाली गई। कामरान मुर्तज़ा ने बोल के प्रोग्राम में जवाब देते हुए वाज़े की आईनी तरमीम के लिए इत्तफ़ाक़ राय उस वक्त होगा जब मुसव्विदा पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर होगा। पीपल्स पार्टी से बात तय हुई थी कि वो मुसव्विदा अपना बनाएंगे, हम अपना। पीपल्स पार्टी ने अभी तक मुसव्विदा शेयर नहीं किया। और अब आपको बताएं कि लाहौर जलसे की तैयारियों पर तहरीक इंसाफ का अहम मुशावरती इजलास सदारत सलमान अकरम राजा ने की है। कल हर सूरत लाहौर में जलसा करने का फैसला कर लिया गया है। कहा गया है कि काफिले जहां रोके जाएंगे वहीं पर जलसे किए जाएंगे। कारकुनान पुलिस से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अपनी गाड़ियों के साथ साउंड और लाइट सिस्टम लेकर आएंगे। इजलास में इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि लाहौर हाईकोर्ट से जलसे की इजाज़त मिल जाएगी। अगर मीनार पाकिस्तान में जलसे का स्टेज कंटेनर्स ना लगाने दिया गया तो फिर मोबाइल जलसा किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को तहरीक इंसाफ की जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त पर फैसला अर्जी करने का हुक्म दे दिया है। दरख्वास्त निपटाते हुए हिदायत की कि डिप्टी कमिश्नर कानून के मुताबिक शाम 5 बजे तक फैसला करें। दूसरी जानिब अदालत ने जलसा रुकवाने की अलग दरख्वास्त भी नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। आज इस ओहदे पर हैं, कल नहीं होंगे, मगर ये मामला मुस्तकिल हल क्यों नहीं होता? दुनिया कहीं की कहीं पहुंच चुकी, मगर हम तकरीर की आज़ादी की बात कर रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट का चीफ सेक्रेटरी पंजाब से मुकालमा। PTI के मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त पर DC लाहौर को शाम 5 बजे तक फैसला करने की हिदायत कर दी। अदालती हुक्म पर नई दरख्वास्त DC लाहौर को दी गई। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि किसी भी किस्म की रिपोर्ट के दबाव के बगैर दरख्वास्त का फैसला करें। जस्टिस फारूक हैदर ने कहा कि IG पंजाब आगे आएं। आपके होते हुए हराजगी कैसे हो रही है? IG पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमारी तरफ से ऐसी कोई हराजगी नहीं हो रही। लतीफ़ खोसा ने कहा ये पुराने मेहरबान हैं, मगर अदालत में झूठ ना बोलें। अदालत ने पुलिस को किसी को भी हरासा करने से रोकते हुए दरख्वास्त निपटा दी। दूसरी जानिब PTI का जलसा रुकवाने से मुताल्लिक़ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी गई। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने वकील अली बुखारी और फैसल चौधरी एडवोकेट की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी कन्फर्म कर दी है। वकील अली बुखारी एडवोकेट की 2 मुकदमात में, जबकि फैसल चौधरी एडवोकेट की 1 मुकदमे में जमानतें 30-30 हज़ार रुपये मचलकों के एवज मंजूर की गई हैं। PTI रहनुमाओं के खिलाफ NOC की खिलाफ वर्जी और पुलिस पर हमला करने का इल्ज़ाम है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची से लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक तफ्तीशी इदारों की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान और बरहमी का इज़हार किया। लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहरियों की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। जस्टिस नेमतुल्लाह ने कहा कि रिवायती रिपोर्ट से अदालत को मुतमईन नहीं किया जा सकता। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के वक़ार की। पाकिस्तान को 21वीं बार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर का कारकुन मुंतखब कर लिया गया है। एलामिया में यह बताया गया है कि PACE के चेयरमैन बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सालाना इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही कर रहे हैं, जबकि ये मेंबरशिप पाकिस्तान के IAEA में फ़ाल किरदार का कास है। आपको ये अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान को 21वीं बार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर का कारकुन मुंतखब कर दिया गया, इसका रुकन मुंतखब किया गया है। जबकि एलामिया में ये बता दिया गया है कि PAEC के चेयरमैन बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के सालाना इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही कर रहे हैं। ख़वातीन किसी भी मैदान में पीछे नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के आम मिशन में पाक फ़ौज की ख़वातीन ने गिरां कदर खिदमत अंजाम दी। ISPR के मुताबिक दोनों अफसरान ने गैर मामूली पेशा वराना महारत और लगन का मुजाहरा किया। मेजर सानिया सफदर को UN आम मिशन कब्रिस में, जबकि मेजर कोमल मसूद को वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में खिदमत की अंजाम दही पर जेंडर एडवोकेसी अवार्ड से नवाजा गया। दोनों ख़वातीन ऑफिसर को अक़वाम मुत्तहिदा के नज़रियात को फ़रोग़ देने के दौरान शानदार कारकर्दगी पर एजाज़ से नवाजा।
थोड़ा मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। कराची में मुसलसल दूसरे रोज़ गर्म दिन महसूस किया जा रहा है। समंदरी हवा भी काफ़ी कम महसूस की जा रही है, जबकि शहर का दर्जा हरारत भी मुसलसल बढ़ रहा है। आज दर्जा हरारत 35 डिग्री तक जा सकता है, जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 43 डिग्री तक जा सकता है। शहर में बारिश कब होनी है, मौसम मज़ीद कैसा रहेगा, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। कहिएगा, गर्मी बढ़ रही है, वैसे भी ये सितंबर को सितमगर कहा जाता है, फिर आगे अक्टूबर का महीना है जो भी काफ़ी गर्म रहता है। क्या आप हमें बता सकते हैं इस हवाले से मजीद मौसम की क्या अपडेट्स हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, अब चूंकि मानसून हवाएं और मानसून का जो फ्लो होता था ना वो कम हो गया है, सी ब्रीज की फ्रिक्वेंसी और स्पीड कम हो गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता बादल तो छटना शुरू हो गए बिल्कुल, और क्लाउडलेस स्काई होने की वजह से और सी ब्रीज की फ्रिक्वेंसी और से कहते हैं स्पीड भी कम होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर बढ़ेगा। आपको पता है कि अक्टूबर जो है ना दूसरा या तीसरा गर्म तरीन महीना होता है कराची में, और फिर वो सितंबर के आखिरी दिनों में आखिरी अशरा जो होता है इससे गर्मी शुरू हो जाती है। तो ये है एक तरह से ये ट्रेंड कराची में यही होता है। अब पिछले दिनों तक तो टेम्परेचर 32-33 के आसपास ही चल रहा था, अब ये कि आज 34 तक पहुंच चुके हैं और इम्कान यही है कि 35 या 35 से ऊपर 36 तक हो सकता है चला जाए मैक्सिमम टेम्परेचर। तो अगले 2-3 दिन इसी तरह का ये ट्रेंड रहेगा, यही 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके साथ साथ चूंकि नमी भी ज्यादा होती है तो फील लाइक ज्यादा होता है, तो ग्रेजुअली गर्म दिन ही आगे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि आगे भी गर्म दिन देखने को मिलेंगे। अभी बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है कराची में। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए बोल न्यूज़ को। कारोबारी दुनिया से कुछ खबरें शामिल करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पहले सेशन के दौरान ट्रेडिंग में नया रिकॉर्ड कायम हो गया। 100 इंडेक्स में 831 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद 100 इंडेक्स 82,290 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग के दौरान तारीखी सतह 82,375 पॉइंट तक ट्रेड हो रहा है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ भी स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 82,000 की बुलंद तरीन सतह अबूर कर चुका। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि PSX साल 2024 में दुनिया की बेहतरीन मार्केट रही है। जबकि उधर अमरीकी डॉलर भी नीचे आ गया है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में मजीद 0.08% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले अमरीकी डॉलर 21 पैसे मजीद सस्ता होकर 277 रुपये 70 पैसे पर आ गया है। और अब ये जानिए, अमरीकी शरह सूद में कमी के बाद खाम तेल की कीमतों में इजाफे का इम्कान पैदा हो गया है। एशियाई मार्केट में जुमे को खाम तेल की कीमतों में मामूली तब्दीली देखी गई। अमरीकी शरह सूद में बड़ी कटौती और आलमी ज़ख़ीरे में कमी के बाद मुसलसल दूसरे हफ्ते बुलंद होने की तवक्को है। ब्रेंट क्रूड जो जुमे को 19 सेंट या 0.3% की कमी के साथ $78.69 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा था, इस हफ्ते 4.3% बढ़ गया है, जबकि अमरीकी खाम तेल की कीमत 6 सेंट इजाफे के साथ $72.01 फी बैरल रही, जिसमें हफ्तावार 4.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आपको बताएं कि सिंध में मलेरिया की शरह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। रवां साल जनवरी से सितंबर तक 1,81,589 केसेस सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 88,000 केसेस हैदराबाद में रिकॉर्ड किए गए हैं। लाड़काना में 40,000 से ज्यादा, सक्खर में 14,000 से ज्यादा, जबकि बेनज़ीराबाद में तादाद 13,000 से ज्यादा बताई गई है। कराची में मलेरिया केसेस की तादाद 1,000 से ज्यादा रही। और पंजाब की तरह सिंध में भी डेंगू के केसेस में इजाफा होने लगा है। कराची में मर्ज तेजी से फैलने लगा है। 24 घंटों में 12 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके बाद रवा माह रिकॉर्ड होने वाले केसेस की तादाद 178 हो गई है, जिनमें से 163 का ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। रवा साल कराची में डेंगू से एक शख्स जाम बहक हो गया। रवा साल सिंध में 1400 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 1239 का सिर्फ कराची से ताल्लुक है। लाहौर में भी डेंगू केसेस की तादाद बढ़ने लगी। 24 घंटे में मजीद 45 केसेस सामने आ गए। डेंगू कमांड एंड कंट्रोल कैसे काम करता है, तफसीलात क्या है, अब अफजाल अब्बासी से जानते हैं। जी अफजाल। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के केसेस में इजाफा हुआ है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 45 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 39 केसेस रावलपिंडी में, 3 केसेस लाहौर, 1 केस उकाड़ा, मुल्तान, एक डेंगू कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कायम किया जिसको लीड जो है वो डॉक्टर यदुल्ला कर रहे हैं। और अब जो ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है डेंगू का, ये कैसे काम कर रहे हैं? इस वक्त ये जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, ये ना सिर्फ डेंगू
फ्लड को भी मॉनिटर कर रहा है, जो इस वक्त फ्लड की सूरत हाल है, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में प्रोफेसर और उन सब को हमने जो हमारे हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स उसमें सुबह और शाम की उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। केसेस को यहाँ पर प्रॉपरली मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ठीक है अफजाल, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और आपको अपडेट करें कि नादरा में मुलाजिमतों के लिए वॉक इन इंटरव्यू के नाम पर हज़ारों नौजवान कई घंटों से धक्के खा रहे हैं। न नंबर्स हैं, न कोई कतार है, ऊपर से उम्मीदवारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान अराई से। इरफान, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं। नादरा की जानिब से नौजवानों को मुलाजमतों की ऑफर की गई है। नादरा वो इदारा है जो कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड बनाता है और तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्यूटर के जरिए तलब करता है, मगर यहाँ ये हालत है कि 113 मुलाजमतों के लिए हजारों की तादाद में नौजवान सुबह 8 बजे से खड़े हैं। हम बात करते हैं यहाँ नौजवानों से। आप बताएं कब से आए हैं? हम यहाँ सुबह 8 बजे से आए हैं। हमारे को अभी तक फॉर्म अभी मिले हैं, हमारे को सीट चाहिए। 7,000 बंदे, इंसाफ किया जाए हमारे साथ। हमें नहीं मिला, हम सुबह से खड़े हुए, 8 बजे से खड़े हुए। तो पुलिस का लाठीचार्ज है, कोई लाइनें नहीं है और कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो नादरा की डिसिप्लिन की सूरत हाल आप देख सकते हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया। बदलता मौसम सारा यूरोप सैलाब की जद में आ गया है। 100 से ज्यादा मकामात पर आग भड़क रही है, जबकि कई लोग जान गंवा चुके। यूरोपीय यूनियन ने खबरदार किया कि यूरोप का मौसम मामूल बन चुका है। ICC के वफ़द ने चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से इस्लामाबाद में मुलाकात की है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ICC वफ़द ने कराची और रावलपिंडी में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम को तसल्ली इवेंट के लिए आलमी मेयार के इंतजाम की यकीन दहानी करा दी। उन्होंने कहा कि स्टेडियम की अपग्रेडेशन का इवेंट से कबल हर सूरत काम मुकम्मल होगा। तमाम टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। खिलाड़ी पुरअमन और महफूज माहौल में क्रिकेट इंजॉय करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि ICC वफ़द कराची रावलपिंडी में सिक्योरिटी इंतजामात पर मुतमईन है। और इस वक्त आपको अहम खबर देंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी है। हुक्मरान इत्तेहाद के हवाले से खबर आ रही है कि उनके अरकान की तादाद 213 हो चुकी है। नून लीग के अरकान के हवाले से अगर बात की जाए तो तकरीबन 110, जबकि MQM के 22 अरकान शामिल हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5 और IPP के अरकान की तादाद 4 है। मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी की एक नशस्त है। इसी हवाले से बात करेंगे। उमर हयात खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर, क्या अदाद-ओ-शुमार सामने आ सके? बिल्कुल, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से नई जो पार्टी पोजीशन जारी की है, और ये स्पीकर कौमी असम्बली के खत के बाद नई पार्टी पोजीशन जारी की गई है, और जिसके मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद 213 है और मुस्लिम लीग नून के अरकान के ऐवान में तादाद 110 है। पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 69 हो गई है और MQM अरकान की तादाद 22 है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 5, IPP के अरकान की तादाद 4 है। मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी की एक नशस्त है, और इसके साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की तादाद 80 है, और PTI हिमायत याफ्ता जो आज़ाद अरकान है उनकी तादाद 8 है। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान की तादाद भी 8 है, और इसी तरह BNP, MWM और PK MEP की एक नशस्त है, और एक जो है वो आज़ाद रुकन है। इसी तरह अपोजिशन इत्तेहाद के पास कुल जो है वो 100 नशिस्तें हैं और हुकूमती इत्तेहाद के पास 213 नशिस्तें हैं। जी सही, ठीक है उमर, अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में तीसरे विमेन T20 में पाकिस्तान के 154 रन के हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका विमेन की बैटिंग जारी है। पाकिस्तान विमेन ने मुकर्रा ओवर में 5 विकेटों पर 153 रन स्कोर किए। सिद्रा अमीन 37 और मुनीब अली 33 रन बनाकर नुमाया रही हैं। कप्तान फातिमा सना ने 27 रन स्कोर किए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।